जय सीताराम दोस्तों। कल हमने जो है पिछली कक्षा में हमने जो है मनस शब्द पढ़ा था। आज की कक्षा में हम पुंस शब्द पढ़ेंगे। तो ध्यान श्लोक के साथ आज का कक्षा प्रारंभ करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ठीक है। आज का जो हमारा शब्द है वह है पुंस शब्द। वो क्या है? सकारांत पुल्लिंग। मनस क्या था? नपुंसक लिंग था। सकारांत पुल्लिंग पुंस शब्द। आप लोग लिखते रहिएगा, जो है लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर आप लोग बोलोगे सर बाद में कुछ समझ में आया नहीं, इतने दिन से क्लास ले रहे हैं कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो लिखते रहिए आप, ठीक है। एक एक व्यक्ति में लिख देता हूँ इसका। पुमान, पुमांसौ, पुमांसौ, पुमांसः, पुमांसम, पुमांसम, पुमांसौ सेम ही आएगा ये। पुंसः ये अलग आएगा बहुवचन। पुंसः, पुंसा, पुंभ्याम, पुंसा, पुंभ्याम, पुंभिः। लिखते रहिए आप लोग जो है ध्यान से, ठीक है। पुंसे चतुर्थी विभक्ति क्या है? पुंसे, पुंभ्याम सेम ही आएगा, पुंभ्याम ही आएगा, ठीक है। पुंभ्यः, पुंभ्यः, ठीक है। पुंसः पंचमी विभक्ति क्या है? पुंसः, पुंसः, पुंभ्याम सेम ही आएगा, पंचमी विभक्ति में भी सेम ही आएगा, बहुवचन में भी, ठीक है। पुंसः, पुंसः षष्ठी विभक्ति पुंसः, पुंसोः, पुंसाम, ठीक है। सप्तमी विभक्ति क्या है? पुंसी, यह है सप्तमी विभक्ति, ठीक है। पुंसी, पुंसोः सेम ही आएगा, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन ही आएगा। पुंसु बहुवचन बदलेगा, ठीक है। पुंसु। हे पुमन्ने संबोधन क्या आएगा? हे पुमन्ने। बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा जो है, क्योंकि जो लोग नए नए कक्षा ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनसे विनती करता हूँ आप लोग जा करके पुरानी कक्षाओं को देखिए। पुमांसौ तभी आपको समझ में आएगा। हे पुमांसौ, हे पुमांसः, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार बोल देता हूँ, उसके बाद में मैं इसका एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, ठीक है। पुमान, पुमांसौ, पुमांसः, पुमांसम, पुमांसौ, पुंसः, पुंसा, पुंभ्याम, पुंभिः, पुंसे, पुंभ्याम, पुंभ्यः, पुंसः, पुंभ्याम, पुंभ्यः, पुंसः, पुंसोः, पुंसाम, पुंसि, पुंसोः, पुंसु। हे पुमन्ने, हे पुमांसौ, हे पुमांसः, ठीक है। पुंस का मीनिंग क्या होता है? पुंस का मीनिंग होता है, आप लोग लिख लीजिए हिंदी में, मनुष्य, आदमी, ठीक है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। पुंस का मतलब है पुरुष, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, देता हूँ, ठीक है। सहा बलवान
पुमान, वह बलशाली पुरुष है, ठीक है। पुमांसम, पुमांसम दृष्ट्वा अजाहा धावती, ठीक है। पुरुष को देखकर बकरी भाग रही है, दौड़ रहा है, ठीक है। पुंसा, पुंसा स्त्री नाम रक्षणम कर्तव्यम। इसका दो अर्थ आता है, मैंने पहले बता दिया है। पुंस तृतीय भक्ति का के साथ के द्वारा, ठीक है। पुंसा, पुरुष के द्वारा स्त्रियों का रक्षणम, रक्षा करना चाहिए, ठीक है। पुंसे, पुरुष के लिए। पुंसे माता भोजनम आनयति, पुरुष के लिए माताजी भोजन ला रही हैं, ठीक है। पुंसाहा, पुरुष से। पुंसहा, पुरुष से हम क्या देख सकते हैं? पुंसहा कर्तव्य, कर्तव्य गुणानि, गुणानि, कर्तव्य गुणानि पठनीयम। पुरुष के ऊपर कर्तव्य का ज़्यादा ही भार होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। पुरुष से हम लोग जो है कर्तव्य गुणों को पढ़ेंगे, क्या क्या कर्तव्य होता है, ठीक है। पुंसहा, पुंसहा पुरुष का। दुखम, लिख देता हूं दुखम धीर पुंसः, ठीक है, अथवा वीर पुंसः, वीर पुंसः गुणम नास्ति, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे? दुखम, दुख करना या ज़्यादा एकदम पूरा किसी भी चीज़ को देख करके एकदम पूरी तरह से टूट जाना, यह वीर पुरुषों का गुण नहीं है, ठीक है। पुंसी, पुंसी धर्म कार्य कर्तुम सामर्थ्यमस्ति, ठीक है। पुरुष में धर्म कार्य इत्यादि को करने के लिए, कर्तुम मतलब करने के लिए, सामर्थ्यम, सामर्थ्य, समर्थ है। ऐसा नहीं है कि फिर स्त्रियां नहीं है, लेकिन पुंस समर्थ है। आपको एक एग्जाम्पल देना था, मुझे तो आपको बस इसका अर्थ समझाना है। सप्तमी भक्ति का, षष्ठी भक्ति का, सभी भक्तियों का अर्थ समझाना है, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हे पुमन्ने, हे पुरुष, जपादिकम कुरु, जपादिकम कुरु, ठीक है। हे पुरुष, जप इत्यादि करो, ठीक है।
यह हो गया हमारे सातवीं विभक्ति का अर्थ हो गया। इसका मैंने हिंदी में सब अर्थ बता दिया है। आप इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा संपूर्णतया जो है, ठीक है। इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखेंगे तो आपको आएगा पढ़ने में, शीघ्र आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान श्लोक के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि ज़्यादातर लोगों तक हमारी बातें पहुँचाएँ। हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा कोई भी पूरा उद्देश्य लोगों को संस्कृत पढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि आप संस्कृत और भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ सकते हैं। हमारा है कि आपको अपने संस्कृति के बारे में जानना है, उसके लिए आपको जितना संस्कृत पढ़ना है उतना हम आपको पढ़ाएंगे। जय सीताराम।